तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आपके लिए कि भाई जो मेरे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, जैसे कि मैं आपको बताया था पहले, सुबह वीडियो डाली थी उसमें उसमें बताया था कि मैंने आपको एक कुछ वीडियो दूंगा जिससे आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, लगभग 9 क्वेश्चन के करीब हैं। उन्हीं जैसे लगभग उन्हीं के आसपास के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिल्कुल सेम, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ही लिखा है, मैंने लिखा है अपने हाथों से, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ आया था। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन तो यानी कि टाइम एंड वर्क का इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भाई अगर इसको सॉल्व, चलो आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो भाई ये क्वेश्चन जो होता होगा, ये होगा टाइम एंड वर्क से। आपने सर से पढ़ा होगा कि इस रवि है, रवि एक कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। रवि, ऐसा रवि 6 घंटे में कर सकता है, और अंकिता उसे 10 घंटे में पूरा कर सकती है। अंकिता 10 घंटे में पूरा कर सकती है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 30 है, तो काटोगे इससे तो 5, 6 6 पंजे 30, तो 5 कट जाएगा पूरा, और 10 3 30, 3 में कट जाएगा। यानी कि ए की इफिशियंसी तो आ गई कितनी, ए की आ गई 5 और बी की आ गई 3। अब दोनों मिलकर कितना करेंगे, दोनों करेंगे 30 काम मिलकर, कितने में 30 काम करेंगे दोनों मिलकर 8 में। तो आ जाएगा, काटो इससे 4 और 15, 4/15 मतलब 4×3 12, लगभग 3.75 इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई इस तरीक़े से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आगे देखिएगा, आगे दिखाता हूँ आपके लिए कुछ। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था भाई कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है भाई, ऐसा करके होता है, ये इसे कहते हैं यानी कि मध्यानुपाती। मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है भाई कि √A/B, √A/B निकलता है मध्यानुपाती। तो भाई मध्यानुपाती हो जाए इसका, तो √A क्या है, 0.67, 0.64, 0.64 इंटू 0.81। इसको पॉइंट से पॉइंट हटाए, नीचे 2 जीरो लगा दिए, उसके नीचे लगाए 2 जीरो लगा दिए। अब ये होता है, ये 64 जो होता है वो 8 का वो होता है, तो 8 बाहर निकाल लेंगे इसको। और ये होता है 9 का, तो 9 बाहर निकाल लेंगे। जब दो नीचे इस कॉमन कॉमन तो एक बाहर निकल के आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे 8 और 9, 8 ने 72, 72/100 कितना आएगा, 0.72। ए ऑप्शन सही आ जाएगा हमारा। तो भाई इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई कि ये तो हो गया मध्यानुपाती, और एक आता है तृतीयानुपाती। उसका फॉर्मूला होता है, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है B²/A। ये तृतीयानुपाती हो गया। और एक आता है तृतीयानुपाती, एक मध्यानुपाती हो गया, और आता चतुर्थानुपाती आता है एक, उसका होता है उसका होता है B/C/A। ये होता है चतुर्थानुपाती। ये तो है तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, और मध्यानुपाती बता दें आपके लिए A/B। ये हो गया मध्यानुपाती, ठीक है। इस प्रकार से भाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इन फॉर्मूलों को जरूर रिवाइज करके जाना, आपने जब एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले ज़रूर रिवाइज कर लेना भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नीचे आता है भाई एक क्वेश्चन इस तरीक़े से पूछा जा रहा है कि यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, यदि x और y एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, और अगर y जो है y 7 है, y 7 होने पर x 27 है, तो 22 21 होने पर x का मान क्या होगा। तो भाई ये क्वेश्चन जो होता है, ये होता है ऐसे अनुक्रमानुपाती है, यानी क्या है, अनुक्रमानुपाती है, यानी कि क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसको लिखेंगे बाई एक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बाई के। ये होता है भाई इन्वर्सली, यानी कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो बराबर लिखा होता है, इन्वर्सली का होता है नीचे लिखा होगा, उल्टा लिखा होगा। तो इसको ये साइन हटाने के लिए हम लगा देते हैं एक्स बराबर K/1/बाई, ठीक है। अब हमें निकालना है, एक्स। तो पहले तो निकालेंगे के की वैल्यू। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर एक्स जो है 27 है, 27 बराबर के, और बाई की वैल्यू 7 है, 1/7। तो के निकलेगा यहाँ पर, के बराबर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई इसकी होगी तो हो जाएगा के बराबर 27 × 7। इसको ऐसे ही रहने दो भाई, इसके मल्टीप्लाई पूरी मत करना। ये हो गया के की वैल्यू।
अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूले इसमें डालेंगे के की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, के की वैल्यू बाई की वैल्यू। तो एक्स निकालने के लिए हमें के की वैल्यू 27 गुणा 7 बटे बाई की वैल्यू 21 आई, 21 लगाने पर यहाँ पर 1/21। तो यहाँ से करोगे 7 तिया 21, अब 3 निम 27। तो बाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 9। ये इस तरीक़े से क्वेश्चन होगा भाई, ठीक है। अगली बात करते हैं, ये एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है भाई, जरूर हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। मैंने बहुत भाइयों से बात की है, वो सब यही बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक ये तो खाली संख्या में वो पॉइंट में पूछ रहा है भाई कि 0.3 रेशो 0.2 समानुपात, ये ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, अगर ये दो बिंदी लगी हों तो 3/5 और बराबर x बट्टे 75। अब 5 से काटोगे 15 पंजे 75। अब x निकालनी हमारे, तो x सीधे से मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 15 तिया 45। ये इस तरीके से होगा, तो आंसर सी हो जाएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। और नीचे बात करते हैं एक क्वेश्चन, ये तो भाई ये तो बिल्कुल आया था मेरे एग्ज़ाम में, मुझे याद है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 50% बढ़ा दी जाए तो खपत कितना कम करना होगा ताकि लाभ, यानी कि ओवरऑल 81% का लाभ, 41% का लाभ हो। तो ये होता है भाई, ऐसा करके देखिएगा। तो मैं बताता हूँ आपके लिए कि अगर 50% बढ़ा दी जाए खपत, 50% का मतलब होता है 1/2। क्या 1/2। अगर कीमत जो है 50% बढ़ जाए, यानी कि 2 से हो जाए 3, ठीक है। तो खपत कितना कम करना होगा ताकि लाभ जो हो 41% का लाभ हो। 41% कैसे लिखेंगे, 41/100। 41% लाभ हो तो 100 से 141 हो, 100 से 141 हो। तो हमें क्या करना होगा, हमें खपत कम करने के लिए तो इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है 300 से, 300 हो गए, और इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 41 गुणा 141 गुणा 2, इसके लिए 282। तो हमें 300 से 282 खपत करनी होगी, यानी कम करनी होगी। कितनी 18, कितने में से 300 में से। परसेंट में निकाल ली तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 से 3 0 0 2 0 ख़त्म, 3 6 18, यानी कि 6% हमको खपत कम करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है भाई। ये नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अगर कीमत इतनी बढ़ जाए तो खपत कितना कम करना होगा ताकि लाभ, एक क्वेश्चन होता है ताकि लाभ बिल्कुल ना हो, यानी कि ना तो लाभ हो ना हानि हो, ऐसा पूछा जाता है। तो इसका आंसर जो था 6% आंसर सही था। और नीचे क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सॉल्व कर लेना भाई अगर, ठीक है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी सही है। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है जो थोड़ा सा लगेगा कि भाई कैलकुलेटिव होगा थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन पूछा रहा है इस तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक, और एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी है, ये तो थोड़ा सा अच्छा है। एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि प्लस माइनस गुणा उसी में दिया हुआ है बस, ज़्यादा वो नहीं है, वो आसानी से हो जाएगा, हर कोई कर रहा है उसे, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से। और नीचे आता है एक क्वेश्चन भाई, ये आया था, दो क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में, देखिएगा, जो एज से क्वेश्चन थे, यानी कि हे चक्रवर्ती ब्याज से। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि एक पिता अपने 17 और 18 वर्ष की आयु के दो बेटों के लिए 16,400 रुपये को दो सावधि जमाओं में एक वितरित किया करता है कि 20% की आयु में। तो भाई इसमें कह रहा है कि एक बच्चा, तो एक पिता अपने बच्चों के लिए, दो बेटों के लिए 17 वर्ष और 18 वर्ष के दो बच्चे हैं, और इतनी धनराशि को उसको देना है, तो वितरित करता है। तो अगर जब 20 वर्ष के दोनों हो जाएंगे तो उनको समान ब्याज मिलेगा। तो बताइए कि छोटे बेटे के लिए कितनी राशि जमा करता है वो, तो और ब्याज दे रहा है 5%। ये ऐसा क्वेश्चन भाई, दो क्वेश्चन पूछे गए थे।
और तो ऐसे ही होता है भाई। चलो तो बता देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा रिपीट मार रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई जब ए था, मान लेते दो बेटे हैं ए और बी, ठीक है, और ब्याज की दर है 5%। कितनी? 5%। 5% मतलब 5/100। काट लो 5 से 20, यानी कि 1/20 हो जाएगा। और ब्याज लगता है तो 20 से 21 लगता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, 20 से 21। यानी कह सकते हैं कि ए के लिए 21/20 का वो था। तो ए कितने वर्ष का था? छोटा 17 साल का था। जब वो 20 साल का होता है उसके लिए कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के लिए हम लगा देंगे इसकी पावर में 3, ठीक है। बड़ा बच्चा मान लेते हैं बी था, ठीक है, बी था तो बी यानी कि बड़ा था 18 साल का उस टाइम पर, तो 20 साल तक उसके लिए कितना मिलेगा? 21/20 का 2 वर्ष का मिलेगा, सिर्फ 18 से 20 का, यानी कि 2 वर्ष के लिए मिलेगा उसको ब्याज। हमें इसको काटना है, 2 से 2 ख़त्म, बचा यहाँ पर 1। तो A/21 ए इंटू ए 21/20 बराबर बी, ठीक है। ये ऐसा होता है। अब थोड़ा सा और कर देता हूँ इसके लिए। तो ये ऐसा होगा, जब इनका ये हो जाएगा सॉल्व बराबर हो जाएंगे, तो A/21 बराबर, इससे मल्टीप्लाई इसकी कर दो, 20 × इसका रेशो निकाल लो, A/B। ए के सामने 20 है तो 20, बी के सामने 21 है तो 21, ठीक है। जब इन दोनों को बराबर करना है तो ये 16,400 रुपये की धनराशि जो है इस रेशो में उसको बांटनी है, उस पिताजी को इस रेशो में बांटनी है। तो इनका हो जाएगा 41, इन दोनों का योग हो जाएगा 41/16,400 इक्वल टू 16,400। कितना? 16,400। काटोगे 16 चौका, यानी कि 4, 41/4 पूरे 4 बार कटेगा ये, तो एक की वैल्यू आ जाएगी ये 400, ए की वैल्यू आ जाएगी 400। तो जब एक की वैल्यू 400 आ गई, छोटे बेटे के लिए कितना? छोटा बेटा था ए, तो ए के लिए मिला 20 क्योंकि धनराशि कम होगी। तो एक की वैल्यू 400, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 × 20, इन दोनों को 8,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है। ये ज़रूर भाई रिपीट कर लेना एक बार क्वेश्चन, ठीक है। और नीचे आता है एक क्वेश्चन इस तरीका था, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था। और ये बात करते हैं, एक क्वेश्चन ये था, जब S1 और S2 इतने दिनों में करते हैं, S2 और S3 इतने दिनों में करते हैं, S3 और S1 इतने दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? ये एक था, ये इसमें 50% पूछा है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन इस तरीके से था। इन क्वेश्चन में भाई प्रैक्टिस जरूर करके जाना। और एक था ये, ठीक है, और एक तो थोड़ा सा मॉडरेट था और एक था बिल्कुल इजी। एक इस तरीके था टाइम एंड वर्क का, और एक था बिल्कुल आसान। तो भाई ये क्वेश्चन कुछ थे हमारे पास, जो मैंने भाई आपको बताया है कि बहुत मेहनत लगाई है मैंने, कि भाई कई बुक्स में से मैंने आपको कहीं से कुछ थोड़े थोड़े इकट्ठे करके जो देखा है कि भाई कहाँ से कहाँ पूछा गया था, वो सब लेके आया हूँ आपके लिए। तो भाई जरूर आप, अगली वीडियो होगी आपके लिए जीएस की, कि जीएस कैसे पूछी गई थी और जीएस कहाँ से आ रही है। तो चलिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।